नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल संगम सागर गंगा में। इस साल वर्ष 2024 में सटतिला व्रत एकादशी 6 जनवरी 2024 को है। दोस्तों, आइए सुनते हैं सटतिला व्रत एकादशी की महत्वपूर्ण अनंतमयी कथा। दोस्तों, एक समय की बात है, दालफे ऋषि ने उत्सल्य ऋषि से पूछा, महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप लोग करते हैं। पराये धन की चोरी और दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं और अनेक प्रकार की चीजों में मोह माया के जालों में फंसे रहते हैं। फिर भी उनको नर्क प्राप्त नहीं होता। इसका कारण क्या है? वो कौन सी ऐसी दान्य पुण्य करते हैं जिससे ये सारे पाप कर्मों का पाप नष्ट हो जाता है? ऋषिवर, कृपा पूर्वक ये सब आप मुझे बताएं। उलस्पे मुनि ने कहा, हे महाभाग, आपने मुझसे बहुत ही गंभीरता भरी प्रश्न किया है। इससे संसार के जीवों का भला ही होगा। आइए आपसे इसकी महात्म्य बताता हूँ। वर्ष के एक महीने माघ मास महीने की मनुष्य को स्नान आदि करके दान पुण्य करके तो रहना ही चाहिए और अपने इंद्रियों के वश में करके भी रहना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर कपास तिल उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र या एकादशी तिथि हो, जिस दिन अच्छे पुण्य वाले काम करने चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर देवताओं के समक्ष पूजा करना चाहिए। एकादशी का व्रत करें और रात्रि में जागरण करें। उसके दूसरे दिन भगवान भगवान को स्नान आदि कराकर उनका पूजन करके तिल का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद नारियल, पेठा, सुपारी आदि का अर्घ देकर शुद्धि करनी चाहिए। उसके बाद स्तुति आराधना करनी चाहिए। उसी समय एक गांव में एक औरत बहुत ही बुद्धिमान थी, पर उसने कभी भी किसी को एक अन्न का भी दान नहीं किया था। उस औरत ने व्रत आदि करके अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया था, पर ताकि जिससे उसे विष्णु लोक मिल जाए। लेकिन उसने कभी भी अन्न का या धन का दान नहीं किया है, इसलिए उसकी तृप्ति होना बहुत ही कठिन है। एक बार भगवान श्रीमन नारायण ने भिखारी के वेश में मृत्यु लोक पर आए और भगवान ने उस औरत के घर गए। भगवान ने भिक्षुक का रूप धारण किए और उस औरत से भिक्षा मांगी। ब्रह्मणी बोली, महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हो? वह भगवान रूपी भिक्षुक ने बोला, माते, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उस औरत ने एक मिट्टी का ढेला उठा के भगवान रूपी भिक्षुक के कटोरी में डाल दी। भगवान ने उसे लेकर वह स्वर्ग में लौट आए। कुछ दिनों के बाद उस औरत का भी शरीर तर्पण हो गया। वह ब्राह्मणी जब स्वर्ग में आई, उस औरत को मिट्टी दान करने से स्वर्ग में उसे एक महल मिला, परंतु उसने अपने घर में अन्न आदि कोई भी सामग्री नहीं थी। वह इतने बड़े और इतने सुंदर महल को खाली देखकर वह घबराकर भगवान से बोली, भगवान, मैंने तो अनेक प्रकार के व्रत आदि और पूजा करके आपको प्रसन्न किया, पर भगवान, मेरा इतना बड़ा महल खाली क्यों है? इसका कारण क्या है? इस पर भगवान ने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, दिव्य स्त्रियां वहां तुम्हें दर्शन करने देखने आएंगी। उससे पहले माघ मास की एकादशी व्रत, सटतिला एकादशी व्रत की कथा एवं उसका पुण्य सुनो, तभी द्वार खोलना। ऐसा भगवान के वचन सुनते ही वह अपने महल आ गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहने लगी, तो उस औरत ने कहा, आप मुझे देखने आई हैं? तो पहले सटतिला एकादशी व्रत का महत्व मुझसे कहो। उनमें से एक स्त्री ने उस औरत को देव सटतिला एकादशी व्रत का कथा एवं महत्व सुनाया और उसने उस कथा को महत्व को सुनकर ही द्वार खोल दिया। उसके बाद दिव्य स्त्रियों ने उस महिला को देखा। ना तो वो गंधर्वी है, ना तो वो असुरी, वो तो एक साधारण मनुष्य है। उस औरत ने उस दिव्य स्त्रियों के कथा के अनुसार
सटतिला एकादशी का व्रत किया, अन्य भी दान पुण्य किया, उसके प्रभाव से बहुत ही सुंदर हो गई। तत्पश्चात उसका घर अन्य अन्य धन आदि अन्य सामग्रियों से उसका महल भर गया। इसलिए मनुष्य को अपनी मूर्खता त्याग कर सटतिला एकादशी व्रत करने के साथ साथ अन्य का दान भी करना चाहिए। इससे निश्चित ही दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेकों प्रकार के कष्ट का क्षय होता है। दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो में सटतिला व्रत एकादशी की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही ये चैनल संगम सागर गंगा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।